नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राज्य के 2023 सत्र में नामांकित पैरामेडिकल संवर्ग के छात्र, नर्सिंग संवर्ग के छात्र और फार्मेसी संवर्ग के छात्र। विशेष तौर पर 2023 सेशन में एडमिशन लेने वाले डिप्लोमा, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम और डी फार्मा, इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स जो 1 साल का होता है, इसमें नामांकन लेने वाले उन तमाम छात्रों के संदर्भ में, उनके परीक्षाओं के संदर्भ में देखिए, ये सूचना हमने पहले ही बताई थी एक्चुअली यूनिवर्सिटी में बात करके कि पैरामेडिकल संवर्ग का जो एग्जाम है वो 15 अप्रैल से 23 मई तक होगा। और ये स्पष्ट है, ये सही जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी बोले, आप इंतजार करिए, आधिकारिक सूचना आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन उसमें आप ये चीज देख लीजिएगा कि 15 अप्रैल से 23 मई तक ही एग्जाम है। कुल 1 महीने एग्जाम है। बापू परीक्षा परिसर में ही एग्जाम है, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं है। सेंटर वही है, एग्जाम सेंटर वही है। सब सब्जेक्ट वाइज, सब ट्रेड वाइज जो है सो अलग अलग एग्जाम है। हमने एग्जाम कंट्रोलर सर से यह भी पूछा था कि सर बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो फिर सेंटर बापू परीक्षा परिसर में ही क्यों। उन्होंने कहा कि हमको एग्जाम महीना भर लेना पड़े वो अलग चीज है, लेकिन एग्जाम बापू परीक्षा परिसर में ही होगा। और फाइनली बापू परीक्षा परिसर में ही एग्जाम हो रहा है, इसलिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। 15 अप्रैल से 100% एग्जाम होने जा रहा है। बापू परीक्षा परिसर के जो प्रभारी हैं उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। एक्चुअली जो एग्जाम का डेट चूज करके स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के द्वारा, बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के द्वारा भेजा गया था बापू परीक्षा सेंटर के पदाधिकारी को, प्रभारी को, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि एग्जाम जो है उसी 15 अप्रैल से होगा। एक्चुअली बीच में बीएनआरसी, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो है वो एग्जाम करा रही है। उस बीएनआरसी का भी सेंटर जो है सो वही है, यानी कि बीएनआरसी से 2022 बैच के जो बच्चे हैं उनका सेंटर वही है। इसीलिए एग्जाम 2023 सेशन का 23-25, 23-24 सेशन में जो भी बच्चे एडमिशन लिए हैं उनका एग्जाम 15 अप्रैल से 23 मई तक होने जा रहा है। बापू परीक्षा परिसर में ही एग्जाम होगा। कैंडिडेट्स का संख्या कुछ 36-37 हजार है, लगभग 40 हजार के अंदर ही है। और इतने 40 हजार के अंदर ही है ये संख्या। और ये सारे बच्चे 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन करके जितना दिन भी एग्जाम होगा, विद्यार्थी ज्यादा रहने की वजह से बापू परीक्षा परिसर में ही एग्जाम होगा। बाहर कहीं एग्जाम नहीं होने जा रहा है। एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं चलेगा, नो चीटिंग जोन है बापू परीक्षा परिसर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए और 100% आपको एग्जाम वहीं देना है। 15 अप्रैल से ही एग्जाम होगा। मैंने इस संबंध में यूनिवर्सिटी के भी पदाधिकारियों से बातचीत की है और बापू परीक्षा परिसर के भी पदाधिकारियों से बातचीत की है। जो हमारी जानकारी है उस अनुसार 15 अप्रैल से ही एग्जाम होने जा रहा है। मैं आप सबको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की, अच्छे लिखने की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप सब अच्छे अंकों से पास हो, बशर्ते आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। अपने सिलेबस को एक बार जरूर रिवाइज करें। अब हर वर्ष बापू परीक्षा परिसर में ही एग्जाम होगा। कई साथी कह रहे हैं कि ये बापू परीक्षा परिसर में क्यों होने लगा सारा एग्जाम, तो उसका कारण यह है कि देखिए, बापू परीक्षा परिसर में होने का कारण यह है कि कई बार कई सारी रील्स वायरल होती थी, कई बार पेपर में आता था कि यहां चीटिंग हो रहा है, कॉपी क्वेश्चन बाहर आ रहा है, आउट हो रहा है, तमाम चीजें। और इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सचिव जो हैं, स्वास्थ्य सचिव का एक ऑर्डर आया कि नहीं, सभी का एग्जाम वहीं कराना है, बापू परीक्षा परिसर में ही। स्वास्थ्य सचिव ने ही निर्देशित किया है कि सभी का एग्जाम बापू परीक्षा परिसर में ही लिया जाना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना के द्वारा भी एग्जाम सेंटर उसी को चूज किया गया है, उन्हीं से समय लेकर के बनाया गया है। 15 अप्रैल से 23 मई तक एग्जाम होगा। आप सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।
देखिए, कोई भी कुछ कहे, कोई भी सूचना पब्लिक डोमेन में हो या वायरल हो रहा हो या कोई भी चीज है, 15 अप्रैल से ही एग्जाम होगा, इस बात को एकदम निश्चिंत रहिए। थैंक यू।